अब हमारा टॉपिक है जो हमको पढ़ना है स्टमक। ईसोफेगस तक हमने कवर कर लिया था, स्टमक पढ़ते हैं। ठीक है, स्टमक क्या होता है भाई? स्ट्रक्चर बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये होता है स्टमक। ठीक है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टमक, यहाँ से स्टमक में एंट्री होती है फूड की। ठीक है, तो स्टमक के दो कर्वेचर होते हैं। ठीक है, लेसर कर्वेचर और ये होता है हमारा ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। स्टमक के दो कर्वेचर और इसके चार पार्ट होते हैं, फंडेक, कार्डिया, बॉडी, पाइलोरिक। इस वाले पार्ट को बोलते हैं फंडेक, फंडेक पार्ट। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं कार्डिया, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं बॉडी। ठीक है, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक है, अब पाइलोरिक और बॉडी के बीच का जो पार्ट होता है, जहां बॉडी एंड होती है, पाइलोरिक शुरू होता है, उसको बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, तो एंट्रम कोई कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं, बस यही है। ठीक है, इसके बाद ये जो कैनाल शुरू होती है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, और पाइलोरिक कैनाल फर्दर किस में ओपन होती है? ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाई, चारों पार्ट हो गए, दो कर्वेचर हो गए। ठीक है, अब इसकी भी लेयर्स पढ़ लेते हैं, लेयर्स क्या होती है, तो उसमें भी आउटर टू इनर पढ़ेंगे। ठीक है, लेयर्स। ठीक है, लेयर्स में आउटर टू इनर पढ़ते हैं। सबसे पहले सेरोसा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा, बस इतना याद रखना इसमें, सेरोसा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मस्कुलरिस, मस्कुलरिस। ठीक है, उसके बाद सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक है, यही चारों लेयर हैं, पर कहाँ डिफरेंस कहाँ आता है ये पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले ये म्यूकोसा वर्ड बताएं, म्यूकस। ठीक है, और किससे रिलीज होता है म्यूकस? गॉबलेट सेल से, मतलब गॉबलेट सेल होते हैं। ठीक है, गॉबलेट सेल कंटेनिंग होती है, 2 mm थिक म्यूकस होता है। ठीक है, उसके बाद आती है सब म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा जो होती है उसमें हमको बस ये याद रखना है, म्यूकोसा के जस्ट नीचे की लेयर सब म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा में प्लेक्सिस याद रखना है। प्लेक्सिस क्या होता है? बंडल ऑफ नर्व इज कॉल्ड प्लेक्सिस। ठीक है, तो सब म्यूकोसा में हमको एक प्लेक्सिस याद करना है जिसका नाम मिशनर प्लेक्सिस, मिशनर प्लेक्सिस। ठीक है, बंडल ऑफ नर्व। तो सब म्यूकोसा में हमको याद रखना है मिशनर प्लेक्सिस, और प्लेक्सिस क्या होता है? बंडल ऑफ नर्व। ठीक है, सब म्यूकोसा के बाद आता है मस्कुलरिस। ठीक है, मस्कुलरिस में हमको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये मस्कुलरिस ही ऐसा होता है जो पेरिस्टेलिस कराता है। ठीक है, मेनली जो लेयर है मस्कुलर, वही पेरिस्टेलिस कराने का काम करती है। अब मस्कुलरिस में भी 3 लेयर होती है, इनर, आउटर और इनर, मिडल और आउटर। ठीक है, इनर, मिडल और आउटर। ठीक है, तो जो इनर होती है वो होती है ऑब्लिक, और ये ऑब्लिक वाली जो है ना, यही रियलिटी में पेरिस्टालिस मूवमेंट कराती है, चर्निंग मूवमेंट कराती है, पेरिस्टालिक मूवमेंट या चर्निंग मूवमेंट। ठीक है, इनर हो गया। जो मिडल वन होती है, इनर ऑब्लिक, मिडल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये हमको ऐसे करके याद रखनी है। ठीक है, सिरोसा में हमको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, सिरोसा एक्सटर्नल लेयर होती है, बाकी इसमें जब भी हम मसल वगैरह पढ़ेंगे तो इसके बारे में पता कर लेंगे। ठीक है, सब म्यूकोसा में हमको मिशनर प्लेक्सिस, म्यूकोसा में भी एक, ठीक है, इनर और इसमें पढ़ लेते हैं। इनर में ऑब्लिक हो गया, सर्कुलर और आउटर। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी एक प्लेक्सिस होता है जिसको बोलते हैं ऑरब्लैक प्लेक्सिस। ठीक है, ऑरब्लैक प्लेक्सिस। आयुर्वेदा में जो समन वायु है वो ऑरब्लैक प्लेक्सिस को ही डिफाइन करती है। ठीक है, यहीं पर मतलब उसका टोटल हमको पढ़ना है, वो आगे पढ़ेंगे समन वायु। ठीक है, जस्ट फॉर ऐसे याद रखने के लिए। ठीक है, ये हमने हो गया, इसका लेयर डिफाइन कर ली कि क्या क्या डिफरेंस आता है नॉर्मल लेयर से, जो नॉर्मली पढ़ी थी उनसे। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा और पढ़ना है। रियलिटी में जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा है वो रफ होती है।
स्मूथ नहीं होती। रफ मतलब कैसे, जैसे ये लेयर्स ऐसे ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। तो इनको जो ऐसी फोल्डिंग्स टाइप बनी होते हैं, इन फोल्डिंग्स को बोलते हैं रूगे, ठीक है। और इन फोल्डिंग्स के ही बीच में कहीं पर इनको, जैसे ये है तो इसको ग्लैंड पिट भी बोलते हैं, ग्लैंड पिट, गड्ढे बने हुए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेल होती हैं इस टाइप से, इन्हीं से कुछ कुछ सिक्रीजन होते हैं, ठीक है। जैसे गॉबलेट सेल है तो म्यूकस रिलीजिंग सेल होगी, इस तरीके से, ठीक है। फोल्डिंग होती है, जो फोल्डिंग है वो रूगे होती है, ठीक है। अब फोल्डिंग का काम क्या होता है, नॉर्मली इसका जो स्टमक है वो नॉर्मली 50 ml फूड स्टोर कर सकता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। लेकिन ये फोल्डिंग्स होने की वजह से ये एक्सपेंड हो सकता है, और एक्सपेंड होने की वजह से ये कितना 1 to 1.5 लीटर फूड को टेम्पररी स्टोर कर सकता है, टेम्परली स्टोर कर सकता है, ठीक है। टेम्परली स्टोर फूड, ये हो गया हमारा इसके बारे में एक पॉइंट। ये हमको याद रखना है कि रूगे क्या होते हैं भाई, और रूगे कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब स्फिंक्टर इसमें भी तो होते हैं, एक तो इसका यही वाला स्फिंक्टर हो गया, ठीक है। इसमें यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर लगा होता है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट है पाइलोरस, तो इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब बोथ साइड मूवमेंट कराए ऐसा गेट, ठीक है। पाइलोरिक सिस्टम का होता है लोअर स्टमक स्फिंक्टर, ठीक है। स्टमक के लोअर पार्ट में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा गैस्ट्रोइसोफेजियल, सबसे ऊपर था, ठीक है। ये जो टेम्पररी स्टोर करता है कितने टाइम के लिए करता है, 4 घंटे, लगभग 4 आवर, ऑलमोस्ट 4 आवर, ठीक है। आया समझ में। रूगे गैस्ट्रिक पिट, ये हमारा हो गया। गैस्ट्रिक पिट में ही क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे कैसे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि किस किस रीजन में कौन कौन से सेल होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम रूगे को समझ लेते हैं। ऐसे था, ये गैस्ट्रिक पिट होती थी, ठीक है, इनको रूगे बोलते थे। यहाँ पर होती थी हमारी गॉबलेट सेल, ये गॉबलेट सेल याद रखनी है, इसी को म्यूकस रिलीजिंग सेल, ठीक है। गॉबलेट सेल म्यूकस रिलीजिंग सेल। अब गॉबलेट सेल म्यूकस रिलीजिंग सेल, और ये यहाँ पर है बिल्कुल, ठीक है। तो इससे बिल्कुल ऊपर होने की वजह से इसको नेक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक सेल, नहीं मतलब जस्ट ऊपर होना, नेक सेल, ठीक है। म्यूकस नेक सेल, म्यूकस रिलीजिंग सेल, ठीक है। पहला तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी जो फंडिक रीजन है, फंडस रीजन, उसमें भी कुछ कुछ सेल होते हैं, ठीक है। फंडिक रीजन में कौन कौन से होते हैं, तो इसमें एक सेल होता है ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल। अब भाई ऑक्स से हमको याद रखना, ऑक्जेंटिक मतलब ऑक्स, ठीक है। ऑक्स मतलब डेंजरस, एकदम खतरनाक। तो मैं ऐसे याद करता था ना, आई डोंट नो यू आर फैमिलियर विद दैट और नॉट। ऑक्स मतलब खतरनाक चीज, खतरनाक चीज मतलब HCl, ये रिलीज करते हैं HCl, ठीक है। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। मैंने याद किया था, तो मैंने याद किया था ऑक्स, और ऑक्स को जब गुस्सा आता है तो वो पैर पीछे करता है, इस वजह से। तो जो खतरनाक वाला है वो इससे याद करना है, ठीक है। इसका पीएच ऑलमोस्ट 1.8 या 2 होता है, ठीक है। अब इतना हैवी पीएच है तो ये स्टमक की बॉल को क्यों नहीं खत्म करता भाई। अगर इतने हैवी पीएच को अगर हम अपनी स्किन पे डालेंगे, स्किन स्किन सब जला देगा। तो इतना हैवी पीएच, तो इसको हेल्प करता है म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो बॉल्स पे लगा रहता है, जिस वजह से ये बॉल्स को डैमेज नहीं करता, ठीक है। HCl प्लस एक और रिलीज होता है कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर। हाँ भाई, ये क्या चीज़ है, ठीक है। HCl का काम क्या होता है और इसका काम क्या होता है, ये अभी हम पूरे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आती है चीफ सेल, चीफ सेल, ठीक है। चीफ सेल का दूसरा नाम पेप्टाइड सेल, चीफ सेल का दूसरा नाम पेप्टाइड सेल, ठीक है। ये क्या रिलीज करते हैं, ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं, 3 टाइप के बेसिक एंजाइम, 3 टाइप के नेचुरली, 3 टाइप बेसिक मतलब वो वाला बेसिक, एसिडिक बेसिक नहीं, ठीक है। कौन सी, पेप्सिनोजन, ठीक है। रेनिन विद द डबल एन, ठीक है, सिंगल एन, रेनिन विद द डबल एन,
और लाइपेज, और लाइपेज में भी गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। रेनिन सिंगल एन वाला भी एक होता है, एक डबल एन वाला भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा रेनिन। अब इन सबके हमको काम याद करने हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है, पेप्सिनोजन से क्या बनता है, पेप्सिन, बाय द हेल्प ऑफ HCl। तो HCl का तो हमको भाई फंक्शन पता लग गया। और ये पेप्सिन होता है ना, ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन डाइजेशन करता है, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। पेप्सिन से प्रोटीन डाइजेशन होता है, और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का काम HCl करता है। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनता है कि जब पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनना ही है, तो ये जो चीफ सेल है ये पेप्सिन को ही क्यों ना रिलीज करती है। भाई अगर फर्दर कोई काम होना ही है तो वही कर लो पहले, पेप्सिनोजन नहीं, पेप्सिन ही रिलीज कर लो। HCl ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा इसलिए कि सेल के पास भी अपने कुछ प्रोटीन होते हैं। अगर वो पेप्सिन रिलीज करेगा तो प्रोटीन को वो खुद ही डाइजेस्ट कर देंगी ना, तो सेल का अपनी ही चीज को डाइजेस्ट कर देगा तो क्या ही बेनिफिट होगा ना। तो वो रिलीज करती है इनएक्टिव पेप्सिनोजन, और उसको एक्टिव पेप्सिन में बदला जाता है बाय द हेल्प ऑफ HCl, और प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब ये जो दूसरा है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, इसका काम क्या होता है, इसका काम ऐसे जैसे इंट्रिंसिक है वैसे ही कुछ एक्सट्रिंसिक भी होता है। तो एक होता है कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर, और नथिंग दिस इज विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराने का, विटामिन B12 को डाइजेस्ट कराने के लिए जो एंजाइम रिलीज होता है उसको बोलते हैं कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इनके नाम पर रख दिया गया है, क्या किया गया है आई डोंट नो क्या है, ठीक है। बस हमको यह याद रखना है कैस्टल एक्सटेंसिव फैक्टर विटामिन B12 है, उसको डाइजेस्ट कराने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है, वो एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको कैस्टल इंटेंसिव फैक्टर बोलते हैं, जो ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल से होता है। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल से दूसरा जो रिलीज होता है उसको HCl बोलते हैं, और जो क्या करता है इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में बदलता है, जिससे प्रोटीन डाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद बताती है, ये हो गया रेनिन। रेनिन का काम क्या होता है भाई, रेनिन जो होता है RENN वाला विद डबल एन, ये इसमें होता है चिल्ड्रंस में होता है, ठीक है, चिल्ड्रंस में होता है, ठीक है। चिल्ड्रंस में ये क्या कराता है, जो मिल्क प्रोटीन होती है केशिन, उसको डाइजेस्ट कराने का काम कौन करता है, रेनिन, ठीक है। तो भाई क्या बच्चों में ही जो मिल्क डाइजेस्ट होता है, हम लोग जो मिल्क एडल्ट मिल्क पीते हैं उनका कुछ डाइजेशन वाइजेशन नहीं होता, उनका डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। वो कैसे होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनमें आपने बच्चों में एक चीज़ नोटिस करी होगी, वो जैसे ही दूध पीते हैं अगर थोड़ा भी एबनॉर्मल हो जाए वो तुरंत से बाहर निकाल देते हैं उसको, ठीक है। और बाहर भी निकालते हैं कैसे, ऐसा लगता है दही टाइप, ठीक है। वो क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन उनका हो गया, ठीक है। और क्यों होता है, जैसे स्टमक जो है हमारा, ये स्टमक है बच्चों का, ठीक है, हमारा नहीं बच्चों का। तो यहाँ पर स्फिंक्टर है, ठीक है। अब इनके बच्चों की स्फिंक्टर जो है वॉलेंट्री है इनवॉलेंट्री है वो नहीं, बच्चों के स्फिंक्टर से बाहर स्फिंक्टर बोथ साइड मूवमेंट करा सकता है। तो ये एबनॉर्मल मूवमेंट जैसे ही हुआ ये बाहर निकल जाता है। तो ये वाला रेनिन वाला केस ये है। सिंगल एन वाला रेनिन वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। वो कहाँ होता है, एड्रिनल ग्लैंड वाला, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज का काम क्या होता है, ये भी अभी पढ़ते हैं, एक सेकंड। हाँ, तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, लाइपेज का बेसिक काम होता है लिपिड को टूटना, ठीक है। अब लिपिड क्या होता है, लिपिड इज अ ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। लिपिड क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड, मतलब ग्लिसराइड के 3 मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ दो, ट्राइग्लिसराइड। लिपिड जब हमारे स्टमक में आता है तो गैस्ट्रिक लाइपेज रिलीज होता है किससे, चीफ सेल से, ये है, ठीक है। तो ये आया हमारा लाइपेज, ठीक है। लाइपेज इसको तोड़ना शुरू करता है, तो ट्राइग्लिसराइड से क्या बनता है, डाइग्लिसराइड, ठीक है। और डाइग्लिसराइड से फर्दर क्या बनता है, मोनोग्लिसराइड, ठीक है। और मोनोग्लिसराइड बाद में क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट होती है ऑब्लिक लेयर्स की वजह से, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये ना ऐसा नहीं होता, ये होता ही रहता है, ये कभी कभी होता है, ठीक है। लिपिड को मेनली लिपिड का डाइजेशन कहाँ होता है, मेनली लिपिड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, पर यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा डाइजेशन हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड से डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड, ठीक है। ये मोनोग्लिसराइड का हमारा हो गया, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा इसका लाइपेज का काम। प्रोटीन वाला भी समझ लेते हैं एक बार, प्रोटीन कैसे टूटते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो होते हैं, ठीक है, प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड, चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कितने होते हैं हमारे, 20 होते हैं ना, 10 असेंशियल, 10 नॉन असेंशियल, ऐसे वो आगे आगे पढ़ेंगे। अब जो अमाइनो एसिड की मान लो ये एक चेन है ऐसे, ठीक है। उस चेन को फर्दर पेप्टोन
या डाइपेप्टोन में तोड़ने का काम कौन करता है? ये वाला पेप्सिन। ठीक है, पूरा डाइजेशन नहीं होता बल्कि एमिनो एसिड की छोटी छोटी चेन बन जाती है, इसको हम पेप्टोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तोड़ने का काम कर रहा है ना पेप्सिन, तो इसको प्रोटोलिटिक एंजाइम भी बोलते हैं, प्रोटोलिटिक एंजाइम। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया भाई ऑक्जेंटिक सेल और चीफ सेल। ठीक है, इसके बाद कुछ कुछ और सेल होते हैं, जैसे हमारे स्टमक का एक पार्ट होता है कार्डियक पार्ट, तो कार्डियक पार्ट के भी कुछ सेल होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे म्यूकस सेल, तो होते हैं म्यूकस रिलीजिंग सेल। ठीक है, एंटेरोक्रोमाफिन सेल, एंटेरोक्रोमाफिन सेल, हमको मेनली वही दो याद रखने हैं एंटेरो। एक होते हैं एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल, ये क्या रिलीज करते हैं? ये हिस्टामाइन रिलीज करते हैं। ठीक है, मेनली हमको वही दो याद रखने। ठीक, पाइलोरिक में भी होते हैं। ठीक है, पाइलोरिक में क्या क्या होते हैं? म्यूकस जी सेल, यानी कि गॉबलेट सेल, म्यूकस रिलीजिंग जी सेल। ठीक है, जी सेल गैस्ट्रिन रिलीज करता है। ठीक है, तो मेनली हमको क्या याद रखने हैं? वही दो याद रखने हैं, ऑक्जेंटिक और चीफ सेल। ठीक है, इसी के साथ हमारा स्टमक वाला रीजन जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम में लीवर पढ़ेंगे, पेनक्रियास पढ़ेंगे। हाँ, बेसिक, जब फूड स्टमक में एंटर किया था तब था बोलस। बोलस का जो टोटल डाइजेशन हुआ, अब इसको बोलेंगे काइम। ठीक है, तो काइम की एंट्री हम पढ़ेंगे किसमें? डक्ट सिस्टम में।